हम सब एक घर में रहते हैं। उस घर में हम चाहें तो अपने कपड़े कहीं भी रख सकते हैं। फ्लोर पर, टीवी के ऊपर, बाथरूम में और इवन कहीं भी। बट फिर भी हम सारे कपड़ों को अपने अलमारी या अपने वार्डरोब में ही रखते हैं। रीज़न क्या है? बात बड़ी सिंपल है। कपड़े एक जगह होंगे, समय की बचत होगी, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, आपके दिमाग को बार बार बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा। अगर कभी जल्दबाजी में हो, बाहर जा रहे हो, तो 10 जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। अब हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं वो भी बिल्कुल इन बिखरे हुए कपड़ों की तरह हैं। एंड जर्नल वर्क एज एन अलमीरा। जर्नलिंग करना मतलब अपने सारे थॉट्स को एक जगह रखना जिस पे आप फ्यूचर में या प्रेजेंट में काम कर सकें। अक्सर हम जब भी किसी एक थॉट को एंटरटेन करते हैं सो हम पीछे के 10 यूज़फुल थॉट को भूल जाते हैं। बट जर्नलिंग करके आप अपने सारे थॉट्स पे बराबर काम कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा तरीका है इनसेन प्रोडक्टिविटी गेन करने का। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जर्नलिंग करने का मतलब है अपने सारे आइडिया, थॉट्स और वर्क को एक जगह रखना। अब अगर आप गूगल पे या पिंटरेस्ट पे ये टर्म जर्नल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे फैंसी जर्नल्स मिल जाएंगे। बट आज हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले। अब बुलेट जर्नलिंग करने के लिए आपको चाहिए एक डायरी या एक कॉपी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप लिख सकें। एक पेन ऑब्वियसली और एक पेंसिल। पेंसिल का यूज़ हम डायरी या कॉपी के अंदर लाइंस खींचने के लिए करेंगे सो दैट आपकी डायरी या कॉपी बिल्कुल एक बुलेट जर्नल की तरह लगेगी और उसको फिल करने में भी बहुत आसानी होती है। अब ये सारी चीज़ महंगी सस्ती हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करनी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको अपनी बूझों में लिखनी है वो है योर फ्यूचर गोल्स। अब आपके गोल्स बड़े हों छोटे हों फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन्हें लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगेंगी नहीं तब तक यूनिवर्स आपको वो चीज़ देंगे कैसे। इसलिए सबसे पहले अपने फ्यूचर गोल्स रखिए कि इस साल आप यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। गोल्स ज़्यादा पानी पीने से लेकर वेट गेन करने से लेकर कोई एग्ज़ाम क्रैक करने तक कुछ भी हो सकता है, बट लिखना ज़रूरी है। अब हैबिट ट्रैकर बनाने के लिए आपको अपनी पूंछों में सबसे पहले पेंसिल से लाइट लाइट लाइंस खींचनी है। उसके बाद वाई एक्सिस पे आपको डेट्स लिखने हैं 1 से लेके 31 तक, और उसके एक्स एक्सिस पे आपको अपने हैबिट्स लिखने हैं जिसको आप ट्रैक करना चाहते हैं। सॉरी, मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बहुत डाउट होता है इसलिए मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहती हूँ। होप आप लोग समझ जाएंगे। कोशिश करिएगा सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट्स को ही इंक्लूड करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर, यूट्यूब, पोमोडोरोस एंड स्लीप, क्योंकि मेरे लाइफ में सिर्फ यही 4 चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंस रखती है। अब इसे फिल करने का तरीका है कि आपने जो भी टास्क किया जिस डेट पे उस बॉक्स को आप सर्कल कर देंगे डार्क सर्कल से, और जो बॉक्स छूट गया वहाँ पे सर्कल कर देंगे अनफिल्ड सर्कल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 तारीख को आपने अपने पोमोडोरोस कंप्लीट किए, यूट्यूब का काम किया, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, और मान लीजिए वाटर और स्लीप आपकी छूट गई, तो आप यूट्यूब और पोमोडोरो के सामने डार्क सर्कल बनाएंगे 1 तारीख को, और स्लीप और वाटर में लाइट सर्कल बनाएंगे बिना अनफिल्ड वाला। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट ट्रैकर है। वैसे तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस करूँगी कि अपने बोझों में स्लीप ट्रैकर ज़रूर 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 बनाइएगा। अब इसे बनाते कैसे देखिए। वाई एक्सिस पे सेम आप डेट्स लिखेंगे 1 से लेके 31 तक, और एक्स एक्सिस पे टाइम लिखेंगे।
टाइम को 7 बजे से स्टार्ट कीजिएगा और नेक्स्ट डे के 7 बजे तक लेकर जाइएगा। और इसे फिल करने का तरीका ये है कि मान लीजिए आप 1 तारीख को रात में 12 बजे सोने गए, तो आप 12 बजे एक डॉट बनाएंगे और वहाँ से एक लाइन खींचनी चालू करेंगे। और मान लीजिए आप सुबह उठते हैं 7 बजे, तो आप 12 बजे से लाइन बनानी स्टार्ट करेंगे 7 बजे तक, और ऐसे ही आप रोज़ करेंगे। तो जब आप अपनी पूजों को देखेंगे तो आपको देखते ही समझ जाएगा कि आपका स्लीप टाइम का एवरेज क्या निकल रहा है और किस दिन आप जल्दी सो रहे हैं, किस दिन आप लेट सो रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा सोएंगे उस दिन आपकी लाइन बहुत लंबी होगी, और जिस दिन कम सोएंगे उस दिन लाइन बहुत छोटी होगी। तो इसे देखने और बनाने दोनों में ही बहुत मज़ा आता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्प होती है। Now the next thing is monthly goals. Now this is really important क्योंकि हम एक महीने के पूरे दिन वैसे ही नहीं रहते। लाइक 1 तारीख को हम काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, 15 तारीख को हम प्लान बी के बारे में सोचते हैं, 23 तारीख को सोचते हैं कि अगले महीने से फिर से सब अच्छे से स्टार्ट करेंगे। इसलिए ये वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए मंथली गोल्स लिखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उनका रीज़न ये है कि हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स आते रहते हैं। तो हमें कभी ये वाली प्लान सही लगती है, कभी वो वाली प्लान सही लगती है, और हम एक चीज़ पर स्टिक नहीं कर पाते। बट जब आप महीने के पहले दिन ही अपने सारे गोल्स को लिख देते हैं, तब आप उस चीज़ से पूरे 1 महीने के लिए स्टिक हो जाते हैं। और सिर्फ आप नहीं, यूनिवर्स भी आपको पूरे महीने उसी चीज़ के साथ स्टिक कर देता है। So it's better to write your monthly goals down there. और बस इसके बाद यहाँ से आप जर्नलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे बॉक्सेस बनाइए और उसके सामने आपको रोज़ क्या क्या काम करने हैं उसे लिखिए। इसी चीज़ को आसान भाषा में टू डू लिस्ट कहते हैं। एक बात का खास ध्यान रखिए, हम सब अब क्लास 1 या 2 में नहीं हैं, तो कभी भी सिर्फ ये लिखिए कि आपको क्या काम करना है। ये कभी मत लिखिए कि आप उस काम को कितने देर में या कितने बजे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मैथ्स रिवाइज़ करना है तो आप ये लिखिए कि मैथ्स रिविज़न। कभी ये मत लिखिए मैथ्स रिवाइज फ्रॉम 2 AM to 3 AM। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब इन सारी बातों के बाद मैं कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात, जब आप जर्नलिंग करते हैं तो आप अपने दिल की सारी बात को पेपर पर लिख देते हैं। कभी आपका दिन अच्छा जाता है, कभी बुरा जाता है, कभी मॉडरेट जाता है, कभी कुछ बहुत प्यारी बात हो जाती है, कभी कोई बहुत बुरी बात हो जाती है। और अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो मुझे 99% भरोसा है कि आप जर्नल ज़रूर करते होंगे पहले से, क्योंकि वी डोंट नेसेसरली शेयर अवर फीलिंग्स विद अवर फ्रेंड्स। तो जब हम जर्नल करते हैं हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। प्लस अगर आप अभी तक इस बूजो क्लब का हिस्सा नहीं हैं तो ज़रूर स्टार्ट कीजिए। मेरी गारंटी है आपको अच्छा लगेगा, बस सही तरीके से स्टार्ट कीजिएगा। तो बस अब जाने का वक्त हो गया है। आई नो बहुत 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 दिन बाद बातें हो रही हैं, बट आई कैन अश्योर यू कि अब से वीडियो और भी कंसिस्टेंटली आएंगी, क्योंकि 1-2 वर्क था जो मुझे बहुत बॉदर कर रहा था और जिसके कारण मैं कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब मैंने उसे और भी ज़्यादा मेंटेन और शेड्यूल कर लिया है, तो अब आप मुझे फिर से जल्द ही देखेंगे। अभी से बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो वीकली व्लॉग एपिसोड 2 होगी, एंड मैं उसमें बात भी करती दिखाई दूंगी आप लोगों को। जाने से पहले एक और चीज़, आई नो आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं या आने वाले हैं, तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिएगा।
अच्छे से पेपर लिखिएगा, बहुत सारे नंबर लाइएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अब बाय।